नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानकारी करेंगे कि अनुसूचित जाति की जमीन को आप ओबीसी या सामान्य वर्ग के व्यक्ति कैसे खरीद सकते हैं और क्यों अनुसूचित एससी की जमीन पर बेचने के लिए परमिशन की कलेक्टर की जरूरत होती है। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानकारी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं, मैं अपने आप को लेकर चलता हूं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। सबसे पहले जानेंगे हम कि अनुसूचित जाति की जमीन को हम कैसे, यानी ओबीसी और सामान्य वर्ग का व्यक्ति खरीद सकता है। उत्तर प्रदेश राज्य संहिता मैं आपको यहाँ पर इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि क्या वास्तव में उत्तर प्रदेश या किसी भी राज्य के अंदर, यानी कि अनुसूचित जाति की जमीन को कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2000 यानी 6 के अंतर्गत सेक्शन 98 अनुसूचित जाति के भूमिधरों का अंतरण पर प्रतिबंध, यानी कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति अपनी जमीन को बेचने के लिए उस पर प्रतिबंध है। यानी कि वो ऐसे ही, अगर उसकी पास कोई जमीन है तो वो ऐसे ही अपनी जमीन को किसी भी ओबीसी और सामान्य व्यक्ति के जो है सदस्य को यानी नहीं बेच सकता है। अगर किसी अनुसूचित जाति की पास कोई जमीन है तो आपको कलेक्टर की परमिशन का लेना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि खासकर ये नियम अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के ही लिए है। एससी एसटी जितने भी इस कैटेगरी में व्यक्ति आते हैं, वो जब भी अपनी भूमि को बेचेंगे तो वहां कलेक्टर से उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी। तो यहीं पर क्या मैं आपको बता दूं कि इसका यही मतलब है कि प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति की किसी भी भूमिधर को कलेक्टर की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी भी भूमि, यानी कोई भूमि किसी भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति विक्रय दान बंधक पट्टा करने का अधिकार यानी नहीं होता है। यानी कि अगर अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति है तो उसे अपनी जाति से भिन्न किसी व्यक्ति को डायरेक्टली ऐसे भूमि बेचने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं होता है। और ऐसे में कलेक्टर की उसे यानी परमिशन लेनी पड़ेगी, और कलेक्टर की परमिशन तभी मिलेगी जब उसके मानक सही होंगे। अनुसूचित जाति भूमिधर के पास 108 धारा उपधारा 2 और खंड अथवा 110 में जैसा कि स्थिति हो यानी विनिर्दिष्ट किया गया हो उत्तराधिकार ना हो, यानी कि ऐसा व्यक्ति बेच सकता भी है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा व्यक्ति ऐसी भूमि को नहीं बेच सकता है जो, यानी कि ऐसा है, अनुसूचित जाति का व्यक्ति है और वो व्यक्ति, भाई उसके पास इतनी भूमि है और उसे बेचने में बड़ी दिक्कत आ रही है तो बेच सकता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो बेच नहीं सकता है। वो कैसे नहीं बेच सकता है मैं आपको बता दूं कि अगर उसके पास उस भूमि का, यानी कि जो अनुसूचित जाति के वर्ग का व्यक्ति है, कोई ऐसा, यानी कोई ऐसा प्लान ही नहीं है कि वो कलेक्टर को इस बात को साबित कर सके कि मैं ये भूमि बेच रहा हूँ। उसके लिए उसे क्या करना होगा? अगर भूमि बेचता है अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति, तो अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की जो भूमि है उस जिले के अंतरण यानी कि प्रस्तावित भूमि, और किसी जिले के राज्य यानी नौकरी करता है वो, अगर किसी, मान लीजिए कि उसे यहाँ जमीन है उसकी लेकिन वो नौकरी कहीं बाहर करता है, तो ऐसे में वो भूमि को बेच सकता है। या फिर वो, उसके परिवार के ऊपर जो है किसी गंभीर समस्या है, या फिर उसके परिवार के अंदर इस प्रकार के व्यक्ति हैं जो अ, उत्तराधिकार उत्तराधिकारी नहीं है।
इस लिहाज से वो भूमि को बेच सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको बताऊं कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को भूमि, मैंने पहले ही बता दिया, इस कंडीशन पर बेच सकता है। लेकिन अगर आप उसे लेने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने बहुत समस्या पैदा हो जाती है। ये नियम प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है ताकि अनुसूचित जाति के व्यक्ति के ऊपर, ताकि वो भूमिहीन ना हो। और भूमिहीन अगर हो जाता है अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति, तो उसे, यानी कि जमीन बेचने के लिए इसलिए प्रतिबंध है। अगर किसी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति पर 18 बीघे या 20 बीघे से ऊपर भूमि है तभी वो बेच सकता है। अगर उससे नीचे भूमि है तो वो किसी भी भिन्न जाति के व्यक्ति को, यानी कि अगर ओबीसी या सामान्य का व्यक्ति है तो उसे बिल्कुल भी नहीं बेच सकता है। उसके लिए उसे जो है बेचने की परमिशन ही नहीं है। अगर 18 या 20 बीघे से भूमि ऊपर होती है तो वो बेच सकता है, क्योंकि इतनी उसके पास भूमि बच जाती है ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। ऊपर की जो जमीन है 22 बीघे, 10 बीघे, 18 बीघे से ऊपर की जो जमीन है उसे बेचने का वो प्रयास कर सकता है और भिन्न जाति के व्यक्ति को बेच सकता है। अब बात यहाँ पर आती है, अगर उसके पास 18 बीघे से कम जमीन है तो क्या वह बेच सकता है? बिल्कुल नहीं। अपनी जाति के व्यक्ति को वो बेच सकता है, लेकिन भिन्न जाति के व्यक्ति को वो भूमि नहीं बेच सकता है। यानी कहने का मतलब यही है कि इस प्रकार से अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को भूमि खरीदना, उसकी भूमि खरीदना एक बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। और अगर इस प्रकार से आपके कोई आहते में इस प्रकार की कोई जमीन होती है तो उसे इसी रीजन दिखाना पड़ेगा कि ये भूमि मैं इस अनुसूचित जाति के व्यक्ति से लेकर, वहां पर रास्ता तंग है, सभी लोगों का, समाज का भला होगा, इस प्रकार से आप उस भूमि को लेकर, यानी कि ऐसी जगह पर आप उसे दिखा सकते हैं। अगर आप इस प्रकार से उसकी भूमि लेते हैं तो कलेक्टर की आपको परमिशन की आवश्यकता पड़ेगी, और कलेक्टर ऐसे ही परमिशन नहीं देता है। आपको इस बात की भी जानकारी होगी कि अगर अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति है तो उसे परमिशन लेने के लिए, अगर वो अपने ही जाति के व्यक्ति को भूमि बेचता है तो तब भी उसे परमिशन लेनी होगी, या फिर भिन्न जाति के व्यक्ति को अगर भूमि बेचता है तब भी उसे परमिशन लेनी ही होगी। यही कारण है कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति पर भूमि बेचने पर प्रतिबंध है। और प्रतिबंध जब हो जाता है तो कलेक्टर की उसे आवश्यकता की जरूर पड़ती है, परमिशन की। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर कोई मामला हो तो मैं और भी इससे आगे बहुत वीडियो बना रखी है, इसी चैनल के अंदर आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।